हेलो बच्चों और बड़ों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल लर्निंग किड्स पर आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की कहानी का नाम है नेकी का बदला नेकी। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक आबादी से दूर एक पुराना वीरान गांव था। इसमें घर, गलियां और दुकानें सब खाली थीं। खिड़कियां टूटी हुई थीं। ये जगह चूहों के भागने कूदने और मज़े उड़ाने के लिए बड़ी उम्दा थी। इस गांव में चूहे सदियों से रह रहे थे। इन्हें इस गांव में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूहों के लिए ये एक बेहतरीन दौर था। उन्होंने इन पुराने घरों में और इमारतों में सुरंगें बनाई हुई थीं। इनके तो यहाँ मज़े थे। वो खूब पार्टियाँ करते थे और यूँ उनका वक्त गुजरता गया। चूहों का वक्त इन्हीं मौज मस्तियों में गुजर रहा था कि एक दिन हाथियों का एक बड़ा गौल, जिनकी तादाद दर्जनों में थी, गांव से गुजरते हुए मगरिब की जानिब एक बड़ी झील की तरफ बढ़ रहा था। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने का कितना मज़ा आएगा। वो नहीं जानते थे कि वो जब गांव से गुजर रहे थे तो उनके कदम चूहों की बनाई हुई सुरंगों और उनके घरों को रौंद रही थी। वो सिर्फ अपने मज़े के बारे में सोच रहे थे, लेकिन चूहों के घर उनके बड़े बड़े पाँव के नीचे आकर कुचले जा रहे थे। चूहों ने फौरन मीटिंग बुलाई। अगर उनका गौल वापस दोबारा इधर से गुजरा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक चूहा जोर से बोला, अब हम इन्हें मौका नहीं देंगे। कुछ बहादुर चूहों के ग्रुप ने हाथियों के पैरों के निशान का पीछा किया और हाथियों के पास झील तक पहुंच गए। वहां उन्होंने हाथियों के बादशाह से बात की कि बादशाह सलामत, यहाँ से हमारी चूहों की आबादी ज़्यादा दूर नहीं है। ये उसी पुराने गांव में है जिससे आप गुजर कर आए हैं। आपको याद तो होगा। बादशाह ने कहा, मुझे याद है। हाथी बादशाह ने कहा, हम हाथी हैं, हमें नहीं मालूम हुआ कि वहाँ चूहों की आबादी मौजूद है। चूहों ने कहा कि अगर आप दोबारा वहाँ से गुजरे तो हमारा खात्मा हो जाएगा। हमारी अर्ज सुने, हम इल्तिजा करते हैं कि वापस जाने के लिए कोई दूसरा इख्तियार करें रास्ता। क्या मालूम किसी रोज़ हम भी आपकी कुछ मदद कर सकें। हाथी बादशाह दिल ही दिल में मुस्कुराया और उसने सोचा, लो सुनो, ये छोटे चूहे कभी हाथी की मदद कर सकते हैं। लेकिन उसे अफसोस हुआ कि उसने चूहों के घरों को बेध्यानी में कुचल डाला है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रेवड़ को दूसरे रास्ते से घर ले जाऊंगा। फिर हाथी और उसका रेवड़ अपनी मौज मस्तियों में मगन हो गए और झील के पानी में खूब मज़े करने लगे। इसी दौरान करीबी बादशाह ने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वो जितने हाथियों को पकड़ सकते हैं पकड़ लें। ये जानकर कि हाथी दूर दूर से इस बड़ी झील में तैरने के लिए आते हैं, बादशाह के शिकारियों ने वहाँ पानी में जाल लगा दिए। जैसे ही हाथी, बादशाह और उसके रेवड़ ने इस झील में छलांग लगाई, वो सारे इस जाल में फंस गए। हाथियों ने इस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। वो किसी सूरत भी इस जाल से निकल नहीं पा रहे थे। 2 दिनों के बाद शिकारी हाथी बादशाह और उसके रेवड़ को बड़ी बड़ी रस्सियों से खींचकर झील से बाहर निकाल रहे थे और उन्हें जंगल के मजबूत दरख्तों से बांधने लगे। जब शिकारी हाथी बादशाह और उसके रेवड़ को
جنگلوں کے درختوں سے باندھ کر چلے گئے تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ وہ سب درختوں سے بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے۔ وہ آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ فوراً ویران گاؤں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جاتے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جاتے تھے۔ انہوں نے جلد ہی موٹی رسیاں کتر ڈالیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ ہاتھی بادشاہ اور ہاتھی بادشاہ کے ریوڑ نے چوہوں کا شکریہ ادا کیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا، ہاتھی بادشاہ نے کہا۔ یہ کہنے کے بعد ہاتھیوں کے ریوڑ نے گھر واپسی کا نیا راستہ اختیار کیا اور چوہوں کی برادری کے سامنے سے بھی نہ گزرے تاکہ چوہوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور چوہوں کی برادری آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی؟ اور اگر آپ نے کوئی نیکی کی تو آپ کو اس کا کیا بدلہ ملا؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں آپ کے کامنٹس کا انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ۔